मिटाकर विष्णु की शक्ति में रंग अपना जमाऊंगा, लोक और परलोक में सिक्का अपना चलाऊंगा। हर फूल और श्रद्धा की वारती होगी, हर मंदिर और शिवालय में मेरी ही आरती होगी। मुझे लंकापति नहीं बल्कि भूतलवासी के नाम से जाने जाते हैं। मेरे नाम से तो बड़े बड़े दिग्गज कांप जाते हैं। मेरी इन भुजाओं ने कैलाश पर्वतों को उठाया है। मुझसे बड़ा न कोई सृष्टि में आया है। किया है मैंने पराजय को हमेशा अजय। सुन रहा हूं चारों तरफ से लंकापति रावण की जय, लंकापति रावण की जय, जय लंके। कृपया इन बच्चों का आप तालियों के साथ पूरा सहयोग देकर के इनका प्रोत्साहन कीजिए। हे बालीपुत्र अंगद, जो आ गया महाराज। हे बालीपुत्र अंगद, तुम मेरे शांति दूत बन के जाओ। शत्रु को भरी सभा में अपने स्वामी का संदेश सुनाना और अपनी बात से सहमत करना। अपने स्वामी की शक्ति की इस तरह बखान करना कि अपने स्वामी का सम्मान भी रहे और शत्रु का निरादर न लगे। तुम हमारी ओर से शांति दूत बनकर जाओ और रावण को समझाओ कि अभी भी समय है, सीता को सम्मान सहित छोड़ दे। अंगद कहते हैं, आपने मुझे इस कार्य के लिए योग्य समझा, आपने मेरा गौरव बढ़ा दिया। जय श्री राम, जय श्री राम। अंगद जी लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। कृपया तालियों की गुनगुनाहट नहीं रुकनी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। द्वारपाल, ए वानर रुक, कौन है तू? कहां से आया है? क्या तुझे पता नहीं यह रावण की लंका है? अंगद कहते हैं, मैं प्रभु श्री राम का दूत हूं। जाओ उस अहंकारी रावण से कह दो कि प्रभु श्री राम का शांति दूत आया है। महाराज की जय हो। कहो क्या है? महाराज, एक वानर आया है। वह अपने आप को शत्रु का दूत बताता है। उसने एक ऐसी चीज बताई है कि जिससे युद्ध होगा ही नहीं और लंका का और राक्षस जाति का इस जीवन पे पूरा निर्भर रहेगा। ठीक है, उसे भेजो। जय श्री राम। राजाओं की बातें करते हैं लंकेश्वर। वो तो राजाओं के भी राजा हैं। वो तो इस भूमि के नहीं, तीनों लोगों के स्वामी हैं। वो शांति दूत है रावण। वह हरि है, हर है या ब्रह्मा है? कौन है वह? तुम इतने बड़े बड़े वार्तालाप जिसके लिए सुना रहे हो, उस राम की वास्तविकता सिर्फ इतनी ही है कि वह भटकता हुआ एक वनवासी है जिसे अपमान किया है। नियम अनुसार मुझे सभा से चले जाना चाहिए। रावण का राजदूत का अपमान राजा का अपमान होता है। मेरे पास दो रास्ते हैं। पहला तो मुझे जहाँ सम्मान से आसन नहीं दिया गया तो मैं सभा से ही चला जाऊंगा। परंतु जो मैं संदेश लाया हूँ वह इतना महत्वपूर्ण है जिससे लंका और राक्षस जाति का जीवन उस पर निर्भर है। अंगद कहते हैं, हे दशग्रीव, अब मेरे आने का कारण सुनो। मैं आपकी भलाई के लिए श्री राम का दूत बनकर आया हूँ। मेरे पिता से आपकी मित्रता थी, इसलिए मैं आपको सहमति देने आया हूँ। महाराज, आपका उत्तम कुल है। आप कुलस्थ ऋषि के पौत्र हैं। आपने शिवजी और ब्रह्मा जी से बहुत वर पाए हैं। आपने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके आपने राजा, देव, अप्सरा जाति का अपमान किया है। आपने छल से सीता मैया को हर लाए हैं। इसका अंत बहुत भयानक होगा। अब तेरे पाप का घड़ा भर चुका है, इसलिए प्रभु की शरण में आ जाए, वह तुम्हें माफ कर देंगे। वे दया के सागर हैं। रावण के पास, अच्छा, हमारे क्षमा मांगने से वे हमें क्षमा कर देंगे? इस बात का विश्वास तुम हमें दिलाते हो? अगर मैंने सीता को राम को वापस सौंप दिया
और उसने मुझे माफ न किया तो सारा जग हम पर हंसेगा। इस बात का विश्वास हम कैसे करें? वह बार बार शांति चाहते हैं कहकर हमें ज्ञात होता है कि वह धनुर्धारी क्षत्रिय नहीं है। हमारे इन भुजाओं ने तो कैलाश पर्वत को उठाया है। अंगद कहते हैं, यदि श्री राम आपके अपराधों को भूलकर आपको क्षमा कर दे तो यह उनकी उदारता है। बहुत हो चुका प्रलाप, तू रावण की शक्तियों को नहीं जानता। तुम्हारी सेना में कौन ऐसा पराक्रमी है जो हमारे योद्धाओं से युद्ध करे? अंगद कहता है, आप जैसे नीच अहंकारी को चोरी छुपे पराई नारी पे हाथ डाले और छल से ले भागे, ऐसे राक्षसों से लड़ने में मेरी सेना की शोभा नहीं है। कृपया ताली करके आप सभी बच्चों का सहयोग कीजिए। ढीठ हो वो लंकापति से रण करे, जग में ऐसा कौन? रावण के आगे से सीमा से बढ़ा तो यही तेरा श्रेष्ठ विलाप होगा। रावण के क्रोध से डर। अंगद कहते हैं, रावण रावण रावण, मैं कितने रावण के नाम सुनूं महाराज? इनमें से आप कौन से रावण हैं? में संकोच लगता है। कहते हैं, मेरे पिता उसे अपनी कांख में दबाकर अपनी पूजा करते रहे। आप कौन से रावण हैं? कृपया ताली की गड़गड़ाहट खत्म नहीं होनी चाहिए। रावण कहते हैं, मेरी भुजाओं को महादेव जानते हैं। हाथियों की शक्ति से भी प्रबल है हमारी शक्ति। तेरा राम तो डरता है, दूर भेजते हो उसे लज्जा नहीं आई? अंगद कहते हैं, यदि आपके अपने योद्धा पर मान हो तो मैं अपना पैर जमाता हूं। अगर किसी ने भी मेरा पैर उठा दिया तो हमारी हार और तुम्हारी जीत हुई। जय श्री राम। देखो इस वानर को, देखो इस वानर को, किस तरह इसने अपना पैर जमाया और ये हमारे ऊपर शक्ति का रूप दिखा रहा है। हे पुत्र अतिकाय, जो आ गया पिताजी, जाओ इस वानर का पैर उठाकर इस लंका से बाहर फेंक दो। ज्ञात होता है यह कोई मायावी शक्ति है जो पैर। एक बार फिर से कोशिश करता हूं। शायद यह मुझसे नहीं हो पाएगा। महाराज मुझे माफ कीजिए। हे पुत्र अकंपन, अतिकाय से तो यह काम नहीं हुआ। जाओ और तुम इस वानर का पैर उठाकर इस लंका से बाहर फेंक दो। जो आज्ञा महाराज। जय लंकेश। यह कैसी शक्ति है? महाराज मुझे माफ कीजिए। परास्त, मेरे तो दोनों पुत्र अतिकाय अकंपन इस कार्य को नहीं कर सके। मुझे उम्मीद है कि तुम इस वानर का पैर उठाकर पाताल लोक में इसे फेंकाओ। जो आज्ञा महाराज। कैसी शक्ति ज्ञात होती है ये? पैर बिल्कुल हिल ही नहीं रहा है। ओहो, जय लंकेश,
परास्त जी भी जो है वह अपने पैर उठाने में सक्षम नहीं रहे। रावण कहता है मेघनाथ से, हे पुत्र मेघनाथ, तुम बहुत प्रबल हो, तुम्हारी शक्ति बहुत दैविक है, तुमने ब्रह्मा से, इंद्रजीत से, सभी से वर जीता है। जाओ इस वानर का पैर उठाकर पाताल लोक में फेंक आओ। जो आ गया महाराज। मैं इंद्रजीत कहलाता हूं, बैरी को सदा हराया है, जीता है मैंने इंद्र को, पद इंद्रजीत का पाया है। जय लंकेश। मेघनाथ जो है पहले अपनी एक हाथ से कोशिश करता है, उसे लगता है कि इसके पैर उठाने के लिए तो पैरा एक हाथ ही काफी है, लेकिन फिर वह दोनों हाथों का प्रयोग करता है, उसमें भी वह असफल रहता है। एक बार फिर वो कोशिश करता है अंगद का पैर उठाने की, लेकिन वो नहीं उठा पाता है। वह भी हार के महाराज से क्षमा मांगता है, क्षमा कीजिए महाराज। रावण कहता है, अरे यह कैसी अलौकिक दैविक शक्ति है, मुझे ज्ञात होता है कि मुझे ही जाना पड़ेगा। रावण जैसे ही झुकता है और अंगद का पैर उठाने के लिए अंगद पीछे हो जाता है। अंगद कहता है, अरे मूर्ख, मेरे चरण क्या पकड़ता है? चरण अगर पकड़ने ही है तो प्रभु श्री राम के चरण पकड़। रावण, मैंने तुझे बहुत समझाया पर तू नहीं समझा। मेरी चुनौती तुझे नहीं थी, मेरी चुनौती तुम योद्धाओं को थी। अब मैं युद्ध का डंगा बजा जा रहा हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कृपया इतनी पब्लिक है, एक बार तालियां आपकी मिल जाए तो इन बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ेगा। अंगद प्रभु पर वह नहीं माना और मैं युद्ध का डंगा बजा आया। अब युद्ध होगा, युद्ध की तैयारी करो। जय श्री राम। कृपया मैं आयोजनकर्ता के वॉलंटियर से विनंती करूंगा कि वो थोड़ी आगे की जगह खाली कराए, जिससे आज तेरा वध करूंगा। पिताश्री को इस युद्ध स्थल में आने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। लक्ष्मण कहते हैं, हे अतिकाय, पहले प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण से तो युद्ध कर लो, उसके बाद मेरे भैया से युद्ध करना। अतिकाय कहते हैं, आक्रमण। यहाँ युद्ध खत्म होते हैं, अतिकाय जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और जय श्री राम के नारे लगते हुए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं समस्त लोगों से बोलूंगा कि वह 5 बार जय श्री राम के नारे लगा एक साथ। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। रावण जो कि अपने अतिकाय पुत्र को मृत्यु के प्राप्त होने में विलीन होते हैं, रावण कहते शक्तिशाली होकर के भी मृत्यु को कैसे प्राप्त हो गए, मैं अपने कुल को किस तरह चलाऊंगा। युद्ध के लिए जब तैयारी चलती है, विभीषण जी जो कि होते हैं, विभीषण जी विभीषण कहते हैं, हे महाराज,
मैं आपका छोटा भाई विभीषण, छोटा मुंह और बड़ी बात, मैं आपको अभी भी बता रहा हूं कि प्रभु श्री राम विष्णु के अवतार है। आप उनसे संधि कर लें, इसी में लंका का और आपका भलाई है। रावण कहते हैं, अरे भाई विभीषण, क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती कि तुम उस वनवासी राम का बखान इस रावण के सामने कर रहे हो? तुमने राज्य द्रोह किया है, तुमने कुल द्रोह किया है। विभीषण कहते हैं कि हे रावण, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन रावण जो होते हैं विभीषण को अपने पैर से धक्का मार के उसे राज्य से बाहर कर देते हैं। विभीषण जो कि है वह उठ करके प्रभु श्री राम के तरफ अपना प्रस्थान करते हैं और राम के शरण में पहुंच के कहते हैं, प्रभु। राम उठते हैं और विभीषण को गले लगाते हैं। देखिए, यही मित्रता होती है। प्रभु, मैंने उस अहंकारी रावण को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। उसने मुझे अपने कुल से, अपने राज्य से भी निकाल दिया। प्रभु श्री राम कहते हैं, विभीषण, तुम्हारा अपमान अगर हुआ है तो वह मेरा भी अपमान है। मैं तुम्हें सम्मान सहित रावण का राज्य, रावण की राजगद्दी, तुम्हें सब चीज मैं सब सम्मान सहित दिलाऊंगा। इधर मेघनाथ रावण के लिए युद्ध के लिए तैयारी करते हुए कि पिताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए, आज मैं युद्ध में जाके उधर उन दोनों वनवासी का वध करूंगा। इधर युद्ध की तैयारी के लिए हनुमान सेना नीचे आ जाओ जी। अपना ब्रह्मास्त्र करते हैं और लक्ष्मण को ऐसा तीर छोड़ते हैं जो लक्ष्मण के लगते ही लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। भैया, कृपया ताली से इन बच्चों का, तालियों में आप किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रखें। ये बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे, अपने 4 दिन 5 दिन बिगाड़ करके इतनी मेहनत करते हैं, तो प्लीज तालियों में आप किसी भी प्रकार की कमी ना रखें। सच्ची में मूर्छित हो चुके हैं, वह एक विलाप कर रहे हैं कि हे मेरे अनुज, क्या हुआ तुम्हें? वह हनुमान से पूछते हैं, हे हनुमान, क्या तुम्हें ज्ञात है कि लक्ष्मण को क्या हुआ है? हनुमान कहते हैं, हे प्रभु, हनुमान जी को मेघनाथ का एक ऐसा बाण लगा है जिससे वह मूर्छित हो गए हैं। प्रभु श्री राम कहते हैं, हनुमान, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि अब मेरा भाई कैसे उठेगा? हनुमान कहते हैं कि हे प्रभु, एक दिन जब मैं लंका में गया था तो मुझे विभीषण जी ने कहा था कि इस लंका में एक सुसेन वैद्य भी रहते हैं। आप कहे तो मैं सुसेन वैद्य को ले आऊं ताकि वो भैया लक्ष्मण का उपचार करके इन्हें जल्द से जल्द इस मूर्छित अवस्था से उठे। प्रभु श्री राम कहते हैं, जाओ हे अंजनी पुत्र, हे केसरी नंदन, तुम जाओ और अति शीघ्र सुसेन वैद्य को उठा ले आओ। हनुमान उठते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लंका में पहुंचते हैं, सुसेन वैद्य से कहते हैं, प्रणाम वैद्य जी, मैं अंजनी पुत्र हनुमान, मैं आपको लेने आया हूँ। भैया लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में पड़े हैं, कृपया करके आप मेरे साथ चलें ताकि
उनको मूर्छित अवस्था से जल उठा पाए। वैद्य जी कहते हैं कि तुम मेरे मित्र के दुश्मन हो। अगर मुझे पता पड़ गया कि रावण को अगर पता पड़ गया कि मैं तुम्हारे साथ राम के यहाँ चला हूं, तो वह मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। हनुमान कहते हैं कि वैद्य का धर्म न शत्रु होता है न दुश्मन होता है, उसके लिए तो सिर्फ एक ही धर्म होता है, रोगी का उपचार करना, चाहे वह मनुष्य हो चाहे वह प्राणी हो। इसलिए मेरी आपसे विनंती है कि आप मेरे साथ अति शीघ्र चलें। वैद्य जी कहते हैं तुमने मेरी जन्म जन्मांतर तक दिशाएं खोल दी हनुमान, चलो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वैद्य जी उठ के हनुमान के साथ चलते हैं। कृपया ताली की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वैद्य जी लक्ष्मण को देखते हैं। प्रभु श्री राम वैद्य से कहते हैं, हे वैद्य जी, मेरे इस अनुज भाई को देखें, इसे क्या हो गया है। न यह मुझसे वार्तालाप कर रहा है, न यह अपने नैन खोल रहा है। वैद्य जी लक्ष्मण की नाड़ी देखते हैं, कभी उनकी आंखों को देखते हैं, कभी उनके हाथों को पकड़ के देखते हैं, और वे प्रभु श्री राम से कहते हैं कि हे राम, हिमालय पर्वत पे एक संजीवनी बूटी नाम की एक जड़ी बूटी है। अगर वह सूर्योदय से पहले आ जाए तो हम भैया लक्ष्मण के प्राण बचा सकते हैं। प्रभु श्री राम हनुमान से कहते हैं कि हे हनुमान, जाओ और सूर्य उदय से पहले हिमालय पर्वत से उस संजीवनी बूटी को ले आओ। हनुमान जी वैद्य जी से पूछते हैं कि हे वैद्य जी, क्या आप मुझे ज्ञात कराएंगे कि वह संजीवनी किस तरह की दिखती है? वह संजीवनी किस तरह की दिखती है? वैद्य जी कहते हैं वह एक चमचमाती जड़ी बूटी है। वह जड़ी बूटी ऐसी है कि तुम उसकी खुशबू से मोहित हो जाओगे। हनुमान जी जय श्री राम करते हुए संजीवनी बूटी का पहाड़ लेने जाते हैं। उधर मेघनाथ अपना निकुंबला देवी का यज्ञ करते हैं, जो कि उन्हें एक ऐसी शक्ति चाहिए जिससे वह कभी भी युद्ध में नहीं हार पाएंगे। उधर हनुमान संजीवनी पहाड़ पर पहुंच जाते हैं, लेकिन सोचते हैं कि इसमें से कौन सी जड़ी बूटी ले जाऊं, यहाँ तो सब चमचमाती जड़ी बूटी है। वह पूरा पहाड़ ही उठा लेते हैं अपने भुजाओं में, और उस पहाड़ को लेते हुए जय श्री राम, जय श्री राम, कृपया ताली की गड़गड़ाहट हो। जय श्री राम, जय श्री राम। वैद्य जी जो कि संजीवनी बूटी में से संजीवनी जो बूटी है उसको देखते हुए लेते हैं और उसकी एक दवा बना के भैया लक्ष्मण के सूंघाते हैं, जिससे उसे सूंघते ही लक्ष्मण खड़े हो उठते हैं और कहते हैं, कहाँ है मेघनाथ, कहाँ है मेघनाथ। आज मैं उसकी ताजपोशी करूंगा। और वो युद्ध के लिए निकल चलते हैं, युद्ध में निकल चलते हैं।
अपना इस तरह विलाप करते हैं, हे मेरे पुत्र मेघनाथ, यह तुम्हें क्या हो गया? तुम तो इंद्र को जीते हुए हो, मेघनाथ के तुमसे जाना जाता है, तुम इस तरह मृत्यु को प्राप्त होंगे, यह मैं कदापि विश्वास नहीं कर सकता। मेरे एक एक पुत्र करके सभी चले गए, मेरे भाई न मेरे रहे न आधे जीवित रहे, लेकिन मैं रावण हूं। मैं अपनी शक्ति से उस राम का, उस वनवासी, उस लक्ष्मण का वध करूंगा। जय लंकेश। और आखिर में ये फाइनल जो युद्ध है राम और रावण का, सभी नीचे आ जाए, सिर्फ राम और रावण ही ऊपर है युद्ध के लिए। अगर तू मुझसे बच गया तो मैं अपनी हार मानूंगा। राम कहते हैं, रावण, तेरे अंदर का रावण कब का मर गया, पर ये जो तेरा अहंकार है उसका मैं आज वध करूंगा। और आने वाले कलयुग में मनुष्य में अगर कोई भी इस तरह का महिला के साथ छल कपट से उठाकर ले जाएगा तो उसका तुम्हारा ही तरह हाल होगा। रावण जो कि अपने तीर को निकालते हैं, तभी विभीषण कहते हैं प्रभु श्री राम को कि हे प्रभु, रावण को सिद्धि प्राप्त है, अब जब जब आप उसे तीर मारेंगे तब तक उसका वध नहीं होगा। आप अगर उसकी नाभि पर अगर तीर चलाए तो उसके नाभि में जो अमृत है वह सब नष्ट हो जाएगा और रावण मृत्यु को प्राप्त होगा। प्रभु श्री राम तीर निकालते हैं ब्रह्मा जी का और अपने बाण में लगाकर और जो रावण को जो बाण लगते हैं, जय श्री राम। कृपया आप दो मिनट की आप प्लीज शांति रखिए। प्रभु श्री राम एक सभी को संदेश देना चाह रहे हैं। प्रभु श्री राम कहते हैं, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम आप सभी को इस मंच के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि अहंकार, दृष्ट, क्रोध सब आवेश में आकर एक दूसरे का मान सम्मान जो भूल जाते हैं। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। कलयुग में जब ऐसा होगा तो मैं विष्णु का अवतार राम तब इस धरती पर जन्म लेगा और धर्म के कल्याण के लिए अपना अपना कर्तव्य पूरा करेगा। ओम ब्रह्म देवाय नमः। मैं योगेश जी बड़े बाबा से अनुरोध करूंगा कि वह आगे का संचालन करें। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन। महाराणा प्रताप रावण बने हुए बंधुओं, इन सब का ताली बजा के उत्साहवर्धन करें कि इतना श्रेष्ठ सुधरा हुआ कार्यक्रम इन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया। ये सभी साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं, पारितोषिक के पात्र हैं। तो आगामी श्रृंखला में मैं आमंत्रित करता हूं रोहित श्रीमाली आए और इसके साथ ही रोहित जी को पारितोषिक प्रदान करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं भाई साहब श्रीमान नटवर जी श्रीमाली को। नटवर जी पधारें और रोहित को पारितोषिक देकर सम्मानित करें। भाई श्री नटवर जी, आप सबका पुनः
सेमा टाइगर्स की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत। इसके साथ ही सेमा टाइगर्स की ओर से विशेष सहयोग वाले समस्त सज्जनों का श्रीमान गुलजारी लाल जी श्रीमाली, श्रीमान नटवर लाल जी श्रीमाली, श्रीमान सूर्य प्रकाश जी श्रीमाली, जिनका विशेष सहयोग सेमा टाइगर्स को प्राप्त हुआ है, आप श्री द्वारा में मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। जाओ स्टेज पे जाओ बच्चा, जाओ स्टेज पे।